राजकुमार ही ज्यादा सुंदर है ना? अरे नहीं नहीं, राजकुमारी सुंदर है। मेरी बात मानो, राजकुमार। अब वो देखो, देखा क्या रूप है, देखो तो। फिर भी कहूँगी कि पहाड़पुर की राजकुमारी ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो दोनों को आमने सामने रखकर समझ आ जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ या तुम कह रही हो। ठीक है, तो ऐसा ही करो। वाह, दोनों ही कमाल है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना दोनों। हाँ, जैसे चांद और चांदनी। कौन हो तुम? मेरे बिस्तर पे क्या हो? वाह, क्या रूप है। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई ना ये तो। राजकुमार उठिए, निकलने का वक्त हो चुका है। ये क्या राजकुमार, आपको रात में नींद नहीं आई क्या? वो अब मेरे पास एक नारी सोई हुई थी। कौन है वो? नारी? प्रहरी किसी नारी को राजकुमार के छावनी में जाते देखा था? नहीं तो मालिक। वो क्या मैं सपना देख रहा था क्या? राजकुमार, विदेश भ्रमण से लौटते ही आपकी शादी करवा देंगे महाराज। बात तो यही हुई है, शायद इसलिए है। मजाक कर रहे हैं आप। चलिए छावनी हटाइए, उजाले के रहते रहते ही महल लौटना होगा हमें, वरना महाराज चिंतित हो जाएंगे। जैसी आज्ञा राजकुमार। नहीं 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 नहीं, तुम मेरा सपना नहीं हो। कहीं ना कहीं तो तुम सच में हो। आज मैंने सपने में देखा है, मगर उस दिन मैंने सपना नहीं देखा था। तुम सच में आई थी मेरी छावनी में, सच में आई थी तुम। पुत्र, तुम राजसभा में उपस्थित क्यों नहीं हुए? अब तुम्हें राज्य के कार्यों का दायित्व लेना होगा। जानता हूँ पिताजी, मगर राज्य कार्य के दायित्व को उठाने के लिए मुझे थोड़े और वक्त की जरूरत है। ये खीर खा लो कुमार। इच्छा नहीं है माँ, खाने में वैसी रुचि नहीं है मेरी। विदेश भ्रमण करके आए हो, उसके बाद भी तुम इतने उदास क्यों हो पुत्र? पिताजी, एक चेहरे ने मेरे दिन और रात एक समान कर दिए। किसका चेहरा पुत्र? शायद कोई राजकुमारी होगी, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। कहाँ रहती है वो भी नहीं जानता। ये क्या? फिर तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन पिताजी, अगर मैं शादी करूँगा तो उसी राजकुमारी से ही करूँगा। वो तो मैं समझ गया, मगर उसे ढूंढना मुश्किल है। अगर मैं उसकी तस्वीर बना दूँ तो? ठीक है, तुम तस्वीर बनाओ, मैं पता लगवाता हूँ। ठीक है। क्या समाचार है मंत्री? क्षमा करिए महाराज, इस नारी के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा। अब मैं खुद ही उसे ढूंढने जाऊंगा पिताजी। ये क्या? पर अभी तो तुम लौटे हो पुत्र, अभी फिर से? पिताजी मुझे क्षमा करिए, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मेरा मन राज्य कार्य में नहीं लगने वाला। ठीक है, तो कहाँ जाना चाहते हो उसे ढूंढने? सुना ना, इस राज्य में उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। जहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था, वहाँ जाके उसे ढूंढना शुरू करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी सफलता की हमेशा कामना करूंगा। मंत्री, यात्रा की तैयारी करो। जो आ गया महाराज। राजकुमार, हम इतनी दूर चले आए हैं। हाँ, लेकिन वो कहीं दिखी नहीं। मगर अब सभी को आराम की जरूरत है। ठीक है, फिर छावनी डालने को कहो। छावनी लगाओ। लगता है अब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा राजकुमारी। लगता है इस जीवन में तो मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा। अरे, राजकुमार तो रो रहे हैं। राजकुमार को तो बहुत कष्ट हो रहा है। गलती तो हमारी है
क्या करे बताओ? देखो, हम स्वप्न परी हैं, मनुष्य को स्वप्न दिखा सकती हैं। हाँ, दिखा सकती है। तो चलो राजकुमारी को राजकुमार का स्वप्न दिखाते हैं। उससे क्या होगा? कुछ दिनों बाद ही राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। क्या होगा वो तो नहीं जानती, पर कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो। ये तो मेरी तस्वीर है। मेरी तस्वीर कैसे मिली उसे? राजकुमारी, राजकुमारी, तुम मुझे इतनी बेसब्री से क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों बुला रहे हो? कौन हो तुम राजकुमार? बताओ ना मुझे। आएंगे आएंगे, सारे राजकुमार स्वयंवर में आएंगे। अब उठिए, जल्दी उठिए, स्नान का वक्त हुआ है। अच्छा सखी, जो लोग आएंगे क्या उन लोगों में वो भी आने वाले हैं? वो? अब ये वो कौन है? जो मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, मेरी वजह से जिनकी आंखें नम हैं। कितना मोह है उनकी आँखों में। मैं तो सपने में ही उन्हें देखकर दिल दे बैठी हूँ सखी। क्या मुसीबत है? वो किस देश के राजा, राजकुमार या सौदागर हैं? वो कैसे पता चलेगा सखी? हाँ, अरे सपने में जितना देखा वही तो बता दिया तुम्हें। तुम माँ के पास जाओ और जाकर कहना कि मैंने कहा है कि स्वयंवर सभा अभी बंद रख दे। माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, माँ ने सब सुन लिया है। पर तुम अपने पिताजी को कैसे रोकोगी? दिन वगैरह की घोषणा हो चुकी है। माँ, आप चाहे कुछ भी कीजिए, पर पिताजी को इस काम को रोकने के लिए कहिए। मैं उनके अलावा किसी से विवाह नहीं करने वाली। अरे अब ये कौन सी मुसीबत है? किसे देख लिया तुमने अपने सपने में और उसी से विवाह करना है? ऐसा हो सकता है क्या? माँ, वो मुझे देखने के लिए व्याकुल है। वो मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। मैं उन्हें कैसे दुख पहुँचाऊँ? कहिए आप मुझे। देखो, उस अनजान मनुष्य के लिए तुम्हारी व्याकुलता मुझे विचलित कर रही है, पर मैं सब समझ गई हूँ। तुमने उस राजकुमार को अपने आप को समर्पित कर दिया है बेटा, इसलिए तुम्हारा मन रखने की खातिर मैं जा रही हूँ। पर कार्य पूरा हो पाएगा या नहीं ये नहीं बता सकती। ये कैसी असंभव चिंता में घिर गए हैं राजकुमार। मुझे यहाँ नजर रखने की जिम्मेदारी देकर राजकुमारी को ढूंढने निकल गए। अब क्या होगा? पहाड़पुर मतलब वो उत्तर की दिशा वाला राज्य। ठीक है, राजकुमार के आते ही मैं उन्हें खबर देता हूँ, और खबर यदि सच निकली तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। नहीं है, नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। मैं बहुत दूर से ढूंढ कर आ गया हूँ मयूर। है? क्या उसका कुछ पता चला? हाँ राजकुमार, पहाड़पुर राज्य की राजकुमारी ने एक राजकुमार का स्वप्न देखा है। मतलब मेरी तरह उसने भी मुझे स्वप्न में देखा है? हाँ। मैं उस राज्य में जाऊंगा मयूर। मयूर मेरे मित्र, तुम मुझे शीघ्र ही उस राज्य का पता बताओ जहाँ है मेरे सपनों की राजकुमारी। मगर वो रास्ता बहुत ही कठिन है। मैं जाऊंगा, चाहे कितना भी कष्ट हो, मैं जाऊंगा मयूर, जाऊंगा। तुम मुझे अभी के अभी वहाँ का रास्ता बता दो मित्र। अभी? हाँ अभी। उसका पता चल गया है, ये जानकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। अब मेरे लिए और विलंब करना संभव नहीं है। ये क्या, तुम कहाँ जा रहे हो? आपके साथ। नहीं मयूर, ये रास्ता मेरे अकेले के लिए है। तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, चलता हूँ। क्या बात है, तुमने स्वयंवर सभा रोकने को कहा है क्या? हाँ पिताजी। ऐसी गलती आखिर तुम कैसे कर सकती हो? देश विदेश में घोषणा हो चुकी है, विभिन्न राज्यों से राजा और राजकुमार रवाना हो चुके हैं, राज्य में तैयारियां शुरू हो चुकी है। जानती हूँ पिताजी, पर सच कहूँ तो कोई है जो मेरा रास्ता देख रहा है। तो क्या तुम भी अब उसकी प्रतीक्षा करती रहोगी? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। अगर कोई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा होगा तो वो स्वयंवर सभा में खुद ही उपस्थित हो जाएगा। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। जाओ राजकुमारी, अब तुम स्वयंवर सभा में से अपने उपयुक्त पात्र को वरण कर लो।
ये क्या, कोई भी तुम्हें उपयुक्त नहीं लगा क्या? नहीं पिताजी, इन लोगों में वो नहीं है। ये क्या मुसीबत है? सारे राज्यों के राजा और राजकुमार तो आ गए हैं। अरे ये कौन है? महल के अंदर कैसे घुस आया ये? राजकुमारी! अरे यही तो है वो, वही आवाज। सुनो, इसे बाहर निकाल दो। नहीं पिताजी। कौन है आप? मैं सोमपुर का राजकुमार स्वर्ण हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ राजकुमारी। असंभव, फटे हुए वस्त्रों में राजकुमार। प्रहरी, इसे भगा दो। पिताजी, यही है मेरे सपनों वाली राजकुमार। ये क्या, ये कैसे संभव है? सखी, ये कौन है? शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। देखो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? सही कहा। हाँ।